हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम जानेंगे तुलसी चयन विधि, तुलसी को कैसे तोड़ना चाहिए। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, भगवान की पूजा हेतु तुलसी का चयन करना यह भक्त का प्रमुख कर्तव्य है। स्नान किए बिना भक्त को तुलसी चयन नहीं करना चाहिए। स्नान के उपरांत हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम अर्पित करके एवं उचित मंत्रों का उच्चारण करके तुलसी चयन करना चाहिए। तुलसी चयन मतलब तोड़ना। हमें एक एक पत्र चयन करना चाहिए, एक एक पत्ता हमें तोड़ना चाहिए, ना कि इकट्ठा बहुत सारा पत्ता लेकर तोड़ते हैं, वो गलत है। एक एक पत्ता हमें तोड़ना चाहिए, बिल्कुल रिस्पेक्टफुली। उचित मंत्रों का उच्चारण करके तुलसी चयन करना चाहिए। हमें एक एक पत्र चयन करना चाहिए। तुलसी इस प्रकार से चयन करना चाहिए कि जिससे तुलसी देवी को आघात अथवा कष्ट ना हो। नखों का इस्तेमाल करके तुलसी पत्र चयन करना उचित नहीं है। नखों मतलब नाखून, नाखून से टच नहीं करना चाहिए, पोरों से तोड़ना चाहिए तुलसी पत्ते को। चयन सावधानी पूर्वक करना चाहिए जिससे उसकी शाखा प्रशाखा ना टूटे, जो उसका टहनिया है तुलसी का वो ना टूटे। बिल्कुल सावधानी से पत्ते को तोड़ें। केवल वही पत्तियां चुनें जो मंजरियों पुष्पों के साथ उगी हुई है, और वे पत्तियां जो गिरने वाली हो, जिनका रंग पीला हो गया हो। नई हरी पत्तियां ना चुनें। मंजरियों को खिलते ही चुन लें, उन्हें बीज ना बनने दें, क्योंकि बीज बनने में वे पौधे की बहुत अधिक शक्ति खींच लेती है, जो कि कृष्ण की सेवा के लिए अधिक पत्तियां व पुष्प बनाने में प्रयोग में लाई जा सकती है। अपनी उंगलियों की पोरों से एक बार में एक ही पत्ती चुनें। काटने के औजार कैंची आदि प्रयोग में ना लाएं। कैंची वगैरह प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, रविवार, संक्रांति, स्नान के पूर्व तेल मालिश करके मध्या काल में, रात्रि में, दोपहर दोनों संध्या के बीच, अशौच काल अशुचि अवस्था में जो तुलसी पत्र चयन करता है वे श्री हरि के मस्तक का छेदन कर देता है। जो बिना स्नान किए ही भगवान पूजन आदि के लिए तुलसी का पत्ता तोड़ता है उसका सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं। यदि वह व्यक्ति पंचगव्य पान करे तब वह शुद्ध हो जाएगा। स्मृति शास्त्र संक्रांति, रविवार, द्वादशी, पूर्णिमा एवं अमावस्या, इन तीनों में तुलसी चयन निश्चित बताते हैं, परंतु श्री कृष्ण भक्तगण केवल द्वादशी तिथि एवं रमी काल में ही तुलसी चयन ना करें। यहाँ पे जो द्वादशी, रविवार और पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब जो विधि बताए हैं, ये अगर हम भगवान के सेवा के लिए तोड़ रहे हैं तो हम तोड़ सकते हैं। सिर्फ द्वादशी को हमें नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि द्वादशी में भगवान की तुलसी महारानी जो है भगवान की प्रेयसी हैं और भगवान के लिए वो व्रत रखती हैं एकादशी का, तो द्वादशी में वो कमज़ोर हो जाती हैं, इसीलिए हमें तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए द्वादशी के दिन। और दिन हम तोड़ सकते हैं सिर्फ भगवान की सेवा के लिए, ना कि अपने लिए। हमें भगवान की सेवा के लिए द्वादशी के अलावा कोई भी दिन हम तोड़ सकते हैं। द्वादशी में तुलसी चयन करने से व्यक्ति की परम आयु का ह्रास होता है, वह एक गर्हित नारकीय स्थिति में गिर जाता है। गौड़ीय वैष्णवजन द्वादशी के दिन एकादशी के पश्चात का दिवस पत्तियां काटते या तोड़ते नहीं हैं, अतः वे एकादशी के दिन ही अधिक चुन कर रख लेते हैं। तुलसी देवी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें सदा ही भगवान के चरण कमलों पर और उनको अर्पित किए गए समस्त व्यंजनों पर उपस्थित रहने का वरदान व आशीर्वाद प्राप्त है। तुलसी केवल कृष्ण और उनके विष्णु तत्व विस्तारों जैसे भगवान बलराम, भगवान नित्यानंद, भगवान विष्णु, भगवान नरसिंह देव इत्यादि को ही अर्पित की जा सकती है। तुलसी जो है वो देवी देवता पर नहीं चढ़ता है, सिर्फ भगवान के ऊपर ही अर्पित किया जाता है, सिर्फ भगवान को चढ़ाया जाता है, परंतु अन्य किसी और को नहीं। इस उद्देश्य से पत्तियों को एकत्र करने के लिए पद्म पुराण के इस मंत्र का उच्चारण करें। हे तुलसी देवी, आपका जन्म अमृत से हुआ है और आप सदा ही भगवान केशव को प्रिय हैं। भगवान केशव के लिए ही मैं आपकी पत्तियां एकत्र करता हूँ। हे सुंदर तुलसी, कृपया भगवान की सेवा करने का वरदान हमें
प्रदान करें। इस मंत्र का उच्चारण करके और तुलसी देवी को प्रणाम अर्पित करके दाएं हाथ से धीरे धीरे एक पत्र अथवा 2 दलों सहित मंजरी चयन करके पवित्र पात्र में रखनी चाहिए। सहित मंजरी करके पवित्र स्थान में 2 दलों, मतलब जो मंजरी के बीच में 2 पत्ते होते हैं वो सहित मंजरी और 2 पत्ते सहित हमें तोड़कर वॉश करके भगवान को अर्पित करना चाहिए। हरे कृष्णा।